देखो आज का टॉपिक डाल लो पंचवर्षीय योजनाएं। क्या? पंचवर्षीय योजनाएं। हम जीएस की क्लास पढ़ रहे हैं, ट्रिक वाली। टॉपिक डाल लो पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं। देखो छोटी सी कहानी टाइप में सुनाऊंगा, पहले मैं उसको समझना। क्या समझना? एक कहानी टाइप में सुनाऊंगा, उसको समझना। सबसे पहले देखो ये कहानी है, क्या है। हमारा देश जब आजाद हो गया था, क्या हो रहा है इसके साथ। जब हमारा देश आजाद हो गया था तो सबसे पहले प्राथमिकता दी गई भाई कृषि को। किसको दी गई भाई? कृषि को। तो सबसे पहले तो कृषि को प्राथमिकता दी। किसको दी? कृषि को। ठीक है। कृषि को देने के बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कृषि का तो दे दिया उन्होंने, उसके बाद में दिया उद्योग जो है ना, उद्योग क्षेत्र। तो फिर उसके बाद में दिया उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा। किसको दिया? उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा। सबसे पहले देश आजाद होने के बाद में कृषि को, मतलब कृषि को सबसे आगे रखा, भूमिका दी। और फिर उसके बाद में उद्योग क्षेत्र को दी प्राथमिकता। ठीक है, किसको दी? उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता। प्राथमिकता। अब उद्योग क्षेत्र को पहले कृषि को दी, फिर उद्योग क्षेत्र को दिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, अब तुम हमें तुम्हें तुम्हें हमने तुम्हारे कृषि में भी तुम्हारी मदद कर दी, उद्योग में भी तुम्हारी मदद कर दी, अब तुम बन जाओ स्वावलंबी। क्या बन जाओ? स्वावलंबी। तो जो अगला जो आया वो आया स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। ये पंचवर्षीय योजनाओं की जो थीम है ना, वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। स्वावलंबी। सन भी बताऊंगा, सन बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, सन बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले सबसे पहले क्या हुई? कृषि आई। कृषि के बाद में उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी। अब कृषि भी आ गई, उद्योग क्षेत्र भी आ गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, अब तुम स्वावलंबी बन जाओ, मतलब अपने आप पे डिपेंड रहो। स्वावलंबी बनो, मतलब ठीक है, स्वावलंबी बनो। तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था। उसके बाद में क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि स्वावलंबी बनो, बट लोगों ने क्या बोला भाई, स्वावलंबी हम कैसे बने, हम आत्मनिर्भर ही नहीं है। क्या नहीं है? हम आत्मनिर्भर ही नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, अगली जो योजना ही पंचवर्षीय, वही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब अगली जो पंचव्यवस्था जो थी वो थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। बट लोगों ने कहा, अरे आत्मनिर्भर तो हम तब होंगे ना जब हमारी गरीबी खत्म होगी। क्या खत्म होगी? जब हमारी गरीबी खत्म होगी। तो भाई अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी चलाई? गरीबी उन्मूलन की। किसकी? गरीबी उन्मूलन की। गरीबी हटाओ वाली। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। अब एक बार में तो सरकार से गरीबी हटी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक बार दोबारा ये पंचवर्षीय योजना ले आई। अगली भी कौन सी थी? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन। ठीक है। अब क्या हुआ? अब भाई लोगों ने बोला कि गरीबी ऐसे नहीं हटेगी। गरीबी ऐसे, इससे भी मतलब पहली वाले क्या है, गरीबी नहीं हटी। तो सरकार ने दोबारा गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना ले आई। फिर लोगों ने क्या कहा, भाई ऐसे नहीं हटेगी, आप रोजगार का सृजन करो। रोजगार दो। रोजगार दोगे तभी तो गरीबी हटेगी। तो अगली पंचवर्षीय योजना क्या थी? रोजगार सर्जन। क्या थी? रोजगार सर्जन। भाई रोजगारों का मतलब बनाए हम, रोजगार दें लोगों को, रोजगार सर्जन। ये थी अगली पंचवर्षीय योजना। अब क्या हुआ भाई, रोजगार तो दे दिए, अब रोजगार कहाँ कहाँ देंगे भाई? रोजगार देंगे तो कृषि में भी देंगे, ठीक है, उद्योगों में भी देंगे। तो अगली जो और विकास होगा। अगर हम रोजगार देंगे लोगों को तो विकास होगा नहीं होगा? तो रोजगार देने के बाद क्या हुआ, कृषि में, कृषि कृषि में बढ़ावा दिया और साथ साथ में विकास भी हुआ। कृषि एवं विकास। कृषि एवं विकास। तो अगली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी कृषि एवं विकास। अब एक बात बताओ, कृषि एवं विकास भी हो गया। अब क्या हुआ, लोगों में आपस में बहस हो गई कि भाई मैं तेरे से ज्यादा कमा रहा हूं, या इस टाइप से लड़ाई वड़ाई होने लगी। ठीक है। तो फिर क्या किया, अगली जो पंचवर्षीय योजना आई वो आई न्यायपूर्ण वितरण की। न्यायपूर्ण वितरण की। भाई न्याय के हिसाब से वितरण होगा, न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी न्यायपूर्ण वितरण। अब न्यायपूर्ण वितरण भी हो गया। बट इसमें क्या हुआ, इसमें जो अमीर लोग थे उन्होंने तो भाई अपने पक्ष में खरीद लेते थे लोगों को।
न्याय अपनी तरफ कर लेते थे। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना जो बताई वो बनाई भाई सामाजिक न्याय होगा और समान होगा। ठीक है, तो अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं समानता। भाई न्याय जो होगा वो बिल्कुल समान होगा। ठीक है, तो अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी सामाजिक न्याय एवं समानता। और उसके बाद में जब सब कुछ न्याय भी समान होने लगा सबके बारे में, तो अब क्या किया, अब अगली जो लास्ट जो परियोजना थी वो थी तीव्र एवं समावेश विकास। भाई जल्दी जल्दी विकास करो, अब दूसरे देशों के बराबर में हमें जानना है। तो तीव्र एवं समावेश विकास, तीव्र एवं समावेश विकास। ठीक है, ये पंच योजना 2 बार थी। अगली भी, अगली जो उसके बाद में जो थी पंचवर्षीय योजना वो भी तीव्र एवं समावेश विकास। अब मेरी बात को समझो, फिर से देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग की हमारा देश जब आजाद हो गया तब की। अब आजाद होने के बाद में सबसे पहले थी कृषि को, कृषि को देने के बाद में उसने किसको दिया, उद्योग क्षेत्र को। अब उसने कृषि भी दे दिया, उद्योग क्षेत्र भी दे दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई अब तुम्हें हम तो हमने तुम्हारे कृषि में भी हेल्प कर दी और उद्योग क्षेत्रों को भी बढ़ा दिया, अब तुम स्वावलंबी बन जाओ। तो बोलो भाई हम स्वावलंबी बन जाएंगे, ठीक है, बट स्वावलंबी बनने के लिए हमें आत्मनिर्भरता की जरूरत पड़ेगी। भाई हम आपस खुद आत्मनिर्भर होंगे तभी तो हम स्वावलंबी बनेंगे। तो भाई आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए अगली पंचवर्षीय योजना किसकी निकाली, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भाई आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कैसे होगी, जब हमारी जो गरीबी है वो खत्म होगी तभी तो होगी। तो भाई अगली जो निकाली वो गरीबी निकाल दी, गरीबी को हटाओ। अब गरीबी उन्मूलन एक एक पंचवर्षीय योजना में नहीं हटी सरकार से, तो भाई दोबारा गरीबी उन्मूलन का पंचवर्षीय योजना निकाल दी। अब दूसरी बार भी नहीं हटी, तो लोगों ने कहा कि भाई गरीबी ऐसे नहीं हटेगी, आप रोजगार दो। तो क्या करो, रोजगार दो। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना आई वो रोजगार सृजन वाली आ गई। अब क्या हुआ, भाई रोजगार भी दे दिया लोगों को। और रोजगार देंगे तो कृषि में और अपनी जो अर्थव्यवस्था उसमें विकास होगा नहीं होगा। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी कृषि एवं विकास, कृषि एवं विकास। अब कृषि एवं विकास भी आ गया। तो अब क्या हुआ, लोगों में भाई मैं तुमसे आगे हूं, मैं तुमसे अमीर हूं, बहस होने लग गई। तो क्या कहा, भाई एक न्यायपूर्ण वितरण होगा। क्या होगा, न्यायपूर्ण वितरण होगा। तो ये उसकी अगली पंचवर्षीय योजना थी, न्यायपूर्ण वितरण की। ठीक है, अब न्यायपूर्ण वितरण में क्या हुआ, लोग जो अमीर थे वो पैसे दे के अपनी तरफ फैसला ले लेते थे। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना आई वो आई सामाजिक न्याय एवं समानता। भाई न्याय जो होगा वो सामाजिक रूप से समान होगा। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी सामाजिक न्याय एवं समानता, समानता सॉरी। ठीक है, अब समानता के बाद में क्या हुआ, भाई सब कुछ ओके हो गया। तो अब हमें दूसरे देशों से कंपेयर किया गया, भाई हमें दूसरे देश हमारे से बहुत आगे हैं। तो हमने क्या किया, भाई तीव्र एवं समावेश विकास की जरूरत है हमें, हमारे देश को तीव्र एवं समावेश विकास की जरूरत है। अब ये एक बार में नहीं हो पाया, तो अगली साल दोबारा तीव्र एवं समावेश विकास की पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक है, ये थी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब देखो, अब इनके सन कैसे याद करेंगे हम, सन कैसे याद करेंगे, ये देखो। देखो, अरे देखो, ये थी पहली पंचवर्षीय योजना, ये तो थी पहली। ठीक है, ये तो थी पहली पंचवर्षीय योजना, डाल लो। पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, हमारा देश आजाद कब हुआ था, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता 26 जनवरी 1950 को हुआ था ना। तो 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1951 से, याद रखना, 1951 से स्टार्ट हुई थी और 5 साल की थी। तो 1956 तक थी। अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक थी। अब तीसरी जो थी वो 1961 से लेके 1966 तक थी। इतना समझ में आ गया।
इतना तो सिंपल था। अब परियोजना होगी हमारी तीन, पहली, दूसरी, तीसरी। हुआ क्या, इन तीनों परियोजनाओं के बाद में गैप आया। कितना आया, गैप आया। और कितने का गैप आया, वो गैप आया 3 का। कितने का गैप आया, 3 का, 3 साल का। 3 साल तक कोई परियोजना नहीं आई, तो 3 साल का आया गैप। तो जो अगली जो परियोजना है वो जो स्टार्ट हुई, वो कब हुई, वो स्टार्ट हुई 1969 से। कब से, 1969 से। और 5 साल की थी, तो 1974 तक थी। अब एक बात याद रखना, ये तो थी चौथी। और जो पांचवी जो परियोजना थी ना, जो पांचवी, वो भाई 4 साल तक चली थी। तो 1974 से 1978 तक चली थी। जो पांचवी जो परियोजना थी वो सिर्फ चली थी 4 साल। तो 1974 से 1978। अब देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तीन तीन परियोजना थी, 3 का गैप आया। अब क्या, 2 परियोजना हो गई, अब आया गैप 2 का। कितने का गैप आया भाई, गैप आया 2 का। तो गैप कितने का आया भाई, 2 का गैप आया। अब ये 1978 से 2 गैप आया, 2 साल कोई परियोजना नहीं थी। तो 1980 से स्टार्ट हुई। कब से स्टार्ट हुई, 1980 से। और 1980 से 1985 तक। ठीक है। अच्छा, ये छठवीं परियोजना थी हमारी। उसके बाद में सातवीं जो थी, जो हमारी जो सातवीं थी, वो 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक। अब ये देखो, दोबारा 2 परियोजना हो गई, 6 और 7। 6 और 7। तो फिर क्या हुआ भाई, दोबारा 2 साल का गैप आ गया। कितनी साल गैप आया भाई, 2 साल का फिर गैप आ गया। 2 साल तक कोई परियोजना नहीं आई। तो 1992 में आई फिर वो, जो आठवीं परियोजना है ना, वो कब आई, 1992 में। अब चलेंगे रेगुलर। 1992 से 1997, 1997 से 2002 तक। ठीक है। और फिर 2002 से 2007 तक। और फिर 2007 से लेके 2012 तक। और फिर 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है। कुछ गलती की क्या, एक दो छोड़ दी क्या हमने, सही है ना सारी। 1992 से 97, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। ठीक है। कौन सी हो गई ये, आठवीं हो गई, ये नौवीं हो गई, ये 10वीं हो गई। अच्छा, ये मैं, इसी का है ये, सॉरी, ये इसके लिए है। 2007 से 12, और ये 2012 से 2017। ये 10वीं हो गई, ये 11वीं हो गई, और ये हो गई 12वीं। ठीक है। पंचवर्षीय योजना का एक रिवीजन कर लेते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक थी, कृषि वाली। ठीक है, इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। जो सेकंड जो थी, वो थी 1956 से 1961 तक। इसमें दिया था उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा। अब कृषि को भी दे दिया, उद्योग को भी दे दिया, तो फिर सरकार ने क्या कहा कि तुम स्वावलंबी बनो। तो 1961 से 1966 जो थी, वो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पे पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है। 3 परियोजना थी, तो 3 साल का गैप आ गया। 3 परियोजना थी, तो 3 साल का गैप आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, चौथी परियोजना थी, भाई स्वावलंबी तो बन जाएंगे, पर स्वावलंबी बनने से पहले हमें आत्मनिर्भर तो होना पड़ेगा। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना थी, वो थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जो कि चली थी 1969 से 1974 तक। ठीक है। फिर भाई आत्मनिर्भर तो हम जब बनेंगे ना, जब हमारी गरीबी हट जाएगी। तो भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना थी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। तो ये पांचवी थी ना, वो 4 साल चली थी। तो 1974 से 1978 तक चली थी। और यहाँ पे 4 और 5 2 परियोजना थी, तो आया 2 साल का गैप। ठीक है। उसके बाद में एक बार में गरीबी नहीं हटी, तो गरीबी उन्मूलन
पंचवर्षीय योजना दोबारा चलाई गई 2 साल छोड़ के, तो 1980 से 1985 तक चली थी। उसके बाद में क्या हुआ, गरीबी नहीं हटी भाई, गरीबी ऐसे थोड़ी हटेगी, रोजगार दो, रोजगार को सृजन करो तभी तो हटेगी। तो 1985 से 1990 तक रोजगार सृजन चला था। उसके बाद में ये दो पंचवर्षीय योजना हो गई थी ना, तो 2 साल का गैप आ गया। उसके बाद में भाई रोजगार देने के लिए हमें, अगर रोजगार देंगे तो हमें कृषि में और हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें विकास होगा, तो कृषि एवं विकास, कृषि एवं विकास, तो 1992 से 1997 तक थी ये। अब कृषि एवं विकास में हमारा विकास तो पूरा हो गया, पर लोग मतलब आपस में लड़ने लग गए। तो क्या किया, 1997 में 1997 से लेके 2002 तक नवी पंचवर्षीय योजना आई, जिसका नाम था न्यायपूर्ण वितरण। अब न्यायपूर्ण वितरण में गड़बड़ी होने लगी भाई, अमीर लोगों की तरफ न्याय जाने लगा। तो क्या किया, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सामाजिक न्याय एवं समानता, सामाजिक न्याय एवं समानता 2002 से 2007 तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद में जब सब कुछ ओके हो गया, तो हमें दूसरे देशों से कंपीट करना था। तो हमने क्या किया भाई, तीव्र एवं समावेश विकास, 11वीं और 12वीं दोनों यही थी, जो कि 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक चली थी। ये हो गई हमारी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इनके इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ। जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें कार्य कौन कौन से हुए थे। एक तो बाखड़ा नांगल बांध, पहली पंचवर्षीय योजना बना था बाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, बाखड़ा बांध लिख लो, पहली पंचवर्षीय योजना की है। एक हीराकुंड बांध, हीराकुंड, हीराकुंड बांध। और तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये तीनों जो हैं, दामोदर घाटी परियोजना, ये तीनों जो हैं वो पहली पंचवर्षीय योजना में बने थे। ठीक है, दूसरे में क्या था, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया था, उसमें क्या था, राउरकेला, राउरकेला, भिलाई, राउरकेला भिलाई, और एक था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इनका निर्माण हुआ था, दुर्गापुर इस्पात इस्पात संयंत्र। ये पेन थोड़ा कम काम करने लग गया अभी 3 दिन के अंदर ही। ठीक है, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत। और जो चौथी थी उसमें क्या हुआ था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी ना, फोर्थ वाली। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसरो की स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, चौथी परियोजना में। ठीक है, इसरो की स्थापना। और पांचवी में क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना, किसकी, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, और एक लिख लो सातवीं, सातवीं में जब रोजगार सृजन था ना, तो उसमें चलाई थी जवाहर रोजगार योजना, रोजगार सृजन था ना, तो उसमें चलाई थी जवाहर रोजगार योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना चली थी ये, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये इनके मुख्य मुख्य काम थे जो इन पंचवर्षीय योजनाओं में हुए थे। ठीक है, तो ये हमारी पंचवर्षीय टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे का एक टॉपिक।
ठीक, अगला टॉपिक डाल लो। देखो इसकी कुछ ट्रिक तो इसकी नहीं है, बाकी डाल लो, क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी ट्रिक तो एक दो की बता दूंगा मैं, अगर कुछ एक दो की ट्रिक तो मिल जाएगी, बाकी ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर डाल लो, टॉपिक अच्छा है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। क्या है? भारत आने वाले विदेश यात्री, भारत में आने वाले विदेश यात्री, भारत में आने वाले विदेश यात्री। भारत में आने वाले विदेश यात्री। अब देखो, एक तो याद रखना, एक तो था सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। और दूसरा था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों है ना, दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों जो हैं, ये किसके काल में आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। कब आए थे? जहांगीर के टाइम पे। अरे यार, किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो आए थे वो जहांगीर के टाइम पे आए थे। ठीक है, हाँ। अब देखो, एक तीसरे नंबर पर आया एक इब्न बतूता। तीसरा नंबर डालो, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। ठीक है, अगला अगला डाल लो, फोर्थ जो है वो डाई मैक्स। डाई मैक्स, इसकी देखो, इसको याद कैसे करेंगे हम? देखो, डाई करते हैं ना हम हमारे बालों में डाई करते हैं ना, डाई करते हैं, तो डाई में क्या होते हैं, मतलब जो कलर के छोटे छोटे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। डाई में क्या होते हैं? छोटे छोटे बिंदु होते हैं कलर के, तो बिंदु से बनेगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। तो डाई मैक्स किसके काल में आया था? बिंदुसार के टाइम पे आया था। डाई करते हैं ना हम कलर, तो उसमें छोटे छोटे कलर के बिंदु होते हैं, तो बिंदु से बनेगा बिंदुसार। तो डाई मैक्स कब आया था? बिंदुसार के टाइम पे आया था। ठीक है, अगला देखो, अगला जो पांचवा है वो है डायनोसियस। डायनोसियस, डायनोसियस। देखो, हमारे माइंड में देखो, हम अगर ये बोलते हैं ना कि भाई भारत का जो सबसे महान शासक था वो कौन था, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? अशोक, है ना। सबसे पहले हम ये बोलेंगे ना कि भाई हमारा, हमारे जो इंडिया में जो महान शासक हुआ था कौन हुआ था, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा अशोक ही आएगा। स्मार्ट अशोक आएगा। ठीक है, तो डायनासोर क्या थे? डायनोसियस जो आया था ना, तो डायनासोर क्या थे? डायनासोर भी एक विशाल थे, मतलब अशोक जो था ना, राजा अशोक था उसकी तरह विशाल थे, मतलब बहुत ही खुकार थे। ठीक है, तो डायनोसियस के जो आया था वो अशोक के काल में आया था। कब आया था? अशोक के काल में। ठीक है, अगला देखो, सिक्स्थ वाला देखो, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अब देखो, एक था फाहियान। कौन था? फाहियान। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड। ये पहला चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। ठीक है, फाहियान। एक है मार्को पोलो।
मार्को पोलो। हुआ क्या, देखो भाई इसकी ट्रिक क्या है, मार्को पेलो, भाई मार के पेलो और उसने कोयले की खान में डाल दो। पहले भाई मार के पेलो अच्छे से और फिर कोयले की खान में डाल दो। तो ये आया था कोयला मतलब कायाल, कायाल के टाइम पे आया था। मार के पेलो और फिर कोयले की खान में डाल दो। तो ये मार्को पेलो जो था ना, जो ये यूरोप का था ये, ठीक है। मार्को पोलो यूरोप का था ये कब आया था, मार के पेलो और कोयले की खान में डाल दो। जो कायाल जो एक राजा था ना उसके टाइम पे आया था ये, ठीक है। अगला देखो, अगला था हेनसांग। हेनसांग ये तुम्हें पता होगा हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। एक अगला डाल लो 10वां वाला, निकोला मेनुकी। निकोला मेनुकी, देखो ये आया था औरंगजेब के टाइम पे। कब आया था, औरंगजेब। अब इसको कैसे याद करोगे, औरंगजेब। देखो निकोला मतलब निकाल लो, भाई निकाल लो क्या, किस कहां से, जेब से। भाई जेब से निकाल लो, क्या निकालो, मेनू निकालो। भाई जेब से मेनू निकालो। तो औरंगजेब था निकोला, निकोला मेनू की। भाई मेनू निकालो कहां से, निकालो मेनू जेब से। तो ट्रिक क्या हो गई, निकालो मेनू जेब से। तो ट्रिक लिख लेना, निकालो, निकालो मेन्यू, कब कहां से, भाई जेब से। जेब से बन जाएगा हमारा औरंगजेब, ठीक है। हाँ, एक था बाराबोसा, एक आदमी था बाराबोसा। बाराबोसा ये किसके राज में आया था, देखो बाराबोसा मतलब बड़ा बोस, बड़ा बोस, बड़ा बोस मतलब बड़ा बोस। हमारा बड़ा बोस कौन है, भाई कृष्ण भगवान है नहीं है। बड़ा बोस कौन है भाई, विष्णु का अवतार कृष्ण भगवान। तो कृष्ण देव, कृष्ण देव राय के राज में आया था ये, कृष्ण देव राय। तो बड़ा बोस, बड़ा बोस कौन है भाई, कृष्ण देव है। तो कृष्ण देव के राज में ये आया था, ठीक है। अगला देखो, अलम सुदी। एक आदमी था जिसका नाम था अलम सुदी। ये कब आया था, नेटवर्क में कुछ दिक्कत आई, देखना एक बार। स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है क्या, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, ठीक है। अलम सुदी, अलम सुदी जो था ये आया था महिपाल प्रथम के राज में। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के राज में अलम सुदी कब आया था, महिपाल प्रथम के राज में। अगला डाल लो हैमिल्टन। हैमिल्टन, हैमिल्टन, हैमिल्टन कब आया था, फारूक सियार के राज में। हैमिल्टन कब आया था, फारूक सियार। हैमिल्टन कब आया था, फारूक सियार के टाइम पे आया था, फारूक सियार के टाइम पे। और एक लास्ट डाल लो, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये आया था देवराय द्वितीय के राज में, देवराय द्वितीय के राज में। तो कुछ की ट्रिक थी कुछ की नहीं थी, ठीक है। कुछ की ट्रिक थी और कुछ की नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि भाई, अब क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई अब्दुल, जैसे पूछ लेंगे अब्दुल रज्जाक किसके काल में भारत आया था, तो हमारे माइंड में आएगा भाई देवराव द्वितीय के टाइम पे आया था। क्वेश्चन पूछ ले भाई बड़ा बोस, बड़ा बोस किसके टाइम पे आया था, तो माइंड में क्या आएगा, भाई बड़ा बोस तो कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण देव के टाइम पे आया था, है ना। कुछ ट्रिक से है वो ट्रिक से कर लेना, और जो ट्रिक से नहीं है वो वैसे तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। हाँ, दो टॉपिक तो हमारी ये हो गई। अब देखो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक डाल लो,
देखो अगला जो टॉपिक है वो डाल लो, जो 2019 में जो नियुक्त हुए थे ना राज्यपाल, अभी जो प्रेजेंट में राज्यपाल हैं वही हैं, उनकी ट्रिक है। मान लो 2019 में नियुक्त हुए थे ज्यादातर, ठीक है, 2019 में नियुक्त राज्यपाल, ठीक है, ये सारे राज्यपाल कब बने थे, 2019 में बने थे, ठीक है। ये अभी भी प्रेजेंटली में अभी भी हैं, बट कुछ एक दो नहीं है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दे डालो केरल का। भाई केरल का राज्यपाल कौन है, केरल का राज्यपाल कौन है? तो केरल का राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान। इसकी ट्रिक क्या है भाई, केरल केरल से बनेगा हमारा केला, तो ट्रिक हमारी बन गई भाई, केले को है ना, केले को, केले को आरी से काटा गया। किससे? आरी से। भाई केले को आरी से काटा, ठीक है, केले को आरी से काटा, तो आरी से बनेगा हमारा आरिफ खान। क्या बनेगा? आरिफ खान। केले को हमने आरी से काटा, तो आरी से बनेगा हमारा आरिफ खान, ठीक है। ठीक, केरल का होगा मोहम्मद आरिफ खान। दूसरा था मध्य प्रदेश का। देखो मध्य प्रदेश का पहले जब 2019 में बना था ना, वो तो बना था लालजी टंडन। कौन बना था? लालजी टंडन। बट अब उसका मतलब वो अब नहीं है, लालजी टंडन अब नहीं है। अब कौन उसकी जगह कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की भी संभाल रही है और मध्य प्रदेश को संभाल रही है। कौन? आनंदीबेन पटेल, आनंदी बेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का पहले कौन था? लालजी टंडन। तो ये तो अब अगर पीछे का पूछ ले तो याद रखना कि लालजी टंडन है, बट अब नहीं है ये। अब है आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश का भी संभाल रही है और उत्तर प्रदेश का भी संभाल रही है, उत्तर प्रदेश का भी, ठीक है, उत्तर प्रदेश को भी संभाल रही है और मध्य प्रदेश को संभाल रही है। अब देखो तीसरा है महाराष्ट्र। एक बात बताओ, देखो महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या छुपा हुआ है? राष्ट्र। क्या क्या छुपा हुआ? राष्ट्र। और राष्ट्र के लिए भगत सिंह ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। क्या? तो ट्रिक क्या बन गई? ट्रिक बन गई, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने राष्ट्र के लिए, भगत सिंह ने राष्ट्र के लिए जान दांव पे लगाई। तो महाराष्ट्र से क्या बनेगा? राष्ट्र। राष्ट्र से दिमाग में आएगा भाई, राष्ट्र के लिए तो भगत सिंह था, भगत सिंह ने राष्ट्र के लिए जान दांव पे लगा दी। तो महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोठारी, ठीक है, भगत सिंह कोठारी। अगला देखो, अगला राजस्थान का है। राजस्थान, राजस्थान का जो राज्यपाल है उसमें राजवर्ड आएगा। राजस्थान का जो राज्यपाल है ना उसमें भी राजवर्ड आएगा, तो वो है कलराज। कौन है? कलराज, कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है, कौन है? कलराज मिश्र। आगे देखो, अब एक अगला है नागालैंड। नागालैंड, इसका राज्यपाल कौन है? एक बात बताओ, अपने इंडिया में, अपने इंडिया में जो सूरज है, सूरज को क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं ना, रवि। सूरज को क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं, नहीं बोलते? तो जो सूरज है वो सबसे पहले कहां पे आता है? वो भाई नागालैंड में आता है। कहां पे आता है? नागालैंड में। मतलब आसाम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, हमारे पूर्व से आता है ना, तो सबसे पहले कहां पे? हमारे जो पूरम की जो क्षेत्र है ना, वो गुजरात का क्षेत्र है, तो वहां पे अगर सूरज सुबह 8 बजे आएगा ना, तो यहाँ पे जाके गुजरात में 10 बजे आएगा। 2 घंटे का गैप है सूरज का यहाँ पहुंचने में। कितने आवर का? 2 आवर का। तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है?
मतलब पूर्व में होता है। तो यह ध्यान रखना कि भाई नागालैंड ट्रिक क्या बन गई हमारी, भाई जो सूरज है ना रवि, रवि को हम सूर्य बोलते हैं, तो क्या ट्रिक बन गई, रवि जो है सबसे पहले नागालैंड में होता है, रवि सबसे पहले नागालैंड में होता है। ठीक है, तो नागा रवि से क्या बन जाएगा, रवि नारायण रवि, सॉरी रविंद्र, रविंद्र नारायण रवि है ये, दो बार रवि आया इसमें, रविंद्र नारायण रवि, कौन है, रविंद्र नारायण और रवि, तो ये है रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, राज्यपाल नागालैंड का। अगला देखो, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में छुपा हुआ है हिम, और हिम में कौन रहता है, बर्फ में कौन रहता है, हिम में रहते हैं भोले भंडारी, कौन रहते हैं, हिम में रहते हैं भोले भंडारी, हिम में भोले भंडारी रहते हैं। मतलब हमारा जो शिव शंकर भगवान को बोलते हैं ना भोले भंडारी, तो हिम में कौन रहता है, भोला भंडारी, तो हिम में भोले भंडारी रहते हैं। ये हमारी ट्रिक बन जाएगी, और भंडारी से बनेगा भंडारू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय, हमारे माइंड में आएगा हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में हिम आया है, और हिम में केंद्र कौन रहता है, भोला भंडारी, तो भंडारी से बनेगा भंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय। अगला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी है ना, पश्चिम बंगाल के नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और खाड़ी से बनेगा हमारा धनखड़, क्या बनेगा, धनखड़, खाड़ी से क्या आएगा, धनखड़। पश्चिम बंगाल का जो है वो है जगदीप धनखड़, जगदीप, जगदीप धनखड़, बंगाल की खाड़ी से बनेगा। ठीक है, जगदीप धनखड़। आगे देखो, अगला जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल है वो कौन है, इसकी ट्रिक देखो क्या है भाई, छत्तीस, एक हमने नृत्य भी पढ़ा था ना, छत्तीस गाड़ी, एक गाड़ी नृत्य था ना, छत्तीस गाड़ी, हमने कल परसों एक ट्रिक में पढ़ा होगा, छत्तीस गाड़ी, छत्तीसगढ़ का नृत्य ना गाड़ी। अच्छा वैसे याद रखो, छत्तीस गाड़ी में ना, छत्तीसगढ़ में 36, अगर आदमी तुम्हें ये बताओ, मैं तुम्हें एक सुई लगा दूं, सुई चुबो दूं, तो तुम्हारे मुंह से कोई बात में एक तो कोई बात नहीं, और मैं एक साथ 36 सुई चुबो दूं, क्या चुबो दूं, भाई मैं तुम्हारे 36 सुई चुबो दूं, 36 सुई चुबो दूं, तो तुम्हारे मुंह से क्या आएगा, मतलब 36 सुई चुबोई, तब मुंह से क्या निकलेगा, तब मुंह से निकला उई, क्या निकला, उई, तब मुंह से निकला उई, क्या निकला, उई, क्या निकला, उई, तो ये उई याद रखना, 36 सुई चुबोएंगे तो क्या निकलेगा मुंह से, उई, तो उई से बनेगा उईके, उईके, और हमने क्या चुवाई थी, सुई चुवाई थी ना, तो सुई से बनेगा अनुसुईया, तो नाम है उसका अनुसुईया उईके, अनुसुईया, अनुसुईया उईके, सुई चुबोई थी 36, तो उसके मुंह से निकला उई, अनुसुईया उईके, छत्तीसगढ़। ठीक है, अनुसुईया उईके। ठीक है, अगला देखो बिहार का, देखो बिहार में कौन सी नदी बहती है, बिहार का राज्यपाल कौन है, बिहार में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं फाल्गु रिवर, कौन सी, फाल्गु रिवर, कौन सी, फाल्गु रिवर। ठीक है, ये भी ट्रिक हो गई। तो बिहार में कौन है, फल्गु चौहान, मतलब फागु चौहान, फल्गु नदी बहती है ना, तो फागु चौहान, बिहार का राज्यपाल कौन सा है, फागु चौहान।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो फाल्गु रिवर है ना, वो छठ पूजा के लिए और पिंडदान जो गया है ना, उसके लिए फेमस है। छठ पूजा जो होती है ना, उस पे फाल्गु नदी पे होती है, उसके लिए फेमस है एक तो। और एक है पिंडदान, जो हम पूर्वजों का पिंडदान करते हैं ना, गया में पिंडदान, उसके लिए कौन सी नदी फेमस है? फाल्गु रिवर। कौन सी रिवर है? फाल्गु रिवर। और बिहार में फाल्गु रिवर बहती है, तो फाल्गु से बनेगा फागु चौहान, तो उसका राज्यपाल कौन है? फागु चौहान। अगला राज्य जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब एक बात बताओ, आंध्र प्रदेश में तुम्हें पता होगा श्री हरिकोटा है ना? और श्री हरिकोटा से अभी अभी क्या किया भाई? हरिकोटा से हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। क्या किया था? हरिकोटा से, हरिकोटा, हरिकोटा से चंद्रयान 2, आंध्र प्रदेश में है ना हरिकोटा, चंद्रयान 2 लॉन्च किया। ये हमारी ट्रिक बन गई। और चंद्रयान से हमारा क्या बनेगा? हरिचंदन। हरिकोटा में हरि, और चंदन से हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में क्या है? हरिकोटा है, जहां से हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। तो हरिचंदन, हरिचंदन, हरिचंदन। अगला देखो, अगला है तेलंगाना का। अगला जो है वो है तेलंगाना। और तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। ठीक है, तेलंगाना में कौन सी बोलते हैं? तेलुगु। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, तो इसका तेलुगु से बनेगा हमारा तमिल साई। तो ट्रिक जो है ना, वो तमिल साई बन गई। क्या बन गई? तमिल साई, तमिल साई। तेलुगु से तमिल बन जाएगा हमारा, भाई तमिल बोली जाती है, तमिल साई। और अगला जो उसका पूरा नाम है, तमिल साई सुंदर राजन। सुंदर राजन, तमिल साई सुंदर राजन, तेलंगाना का जो राज्यपाल है वो है ये। अगला है गुजरात का। देखो एक बात बताओ, गुजरात में क्या है? रात। एक बात और याद रखना, कांडला जो बंदरगाह है ना, वो भी गुजरात में है। इससे ट्रिक क्या है? गुजरात में क्या होते हैं? रात को क्या होते हैं? कांड होते हैं। सारे कांड जो है रात को ही होते हैं। तो गुजरात में क्या है? कांडला। अच्छा एक बात और देखो, जो रात जो है ना, हम जो व्रत करते हैं, ठीक है, जो हम व्रत करते हैं वो क्या करते हैं? रात को तोड़ते हैं ना, और रात को शुरू होता है। तो जो ट्रिक क्या बन गई? ट्रिक क्या बन गई? देव का जो व्रत है, देव का व्रत, जो देव का जो व्रत होता है ना, वो भाई रात को शुरू होता है, रात को खत्म होता है। तो देव का व्रत रात को शुरू होता है। ट्रिक क्या बन गई? देव का व्रत रात को शुरू होता है। देव का व्रत रात को शुरू होता है। ठीक है, तो इसका देव से क्या बनेगा हमारा? देव, और व्रत से बनेगा व्रत, देव व्रत। क्या बन जाएगा? देव व्रत। जो देव का जो व्रत है ना, वो रात से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका पूरा जो है वो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, अगला देखो। अब ये दो तीन और हैं, इनकी ट्रिक तो है नहीं, वैसे याद कर लो। त्रिपुरा, इसका है रमेश बैस। रमेश बैस, त्रिपुरा का रमेश बैस है। लक्षद्वीप, एक ध्यान रखना, लक्षद्वीप का जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसमें राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है। तो जो लक्षद्वीप का उपराज्यपाल है, अभी तक हम राज्यपाल पढ़ते थे ना, बट जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? लक्षद्वीप का उपराज्यपाल कौन है? मिहिर वर्धन। कौन? मिहिर वर्धन, मिहिर वर्धन। और जम्मू कश्मीर का देखो, जम्मू कश्मीर का कौन है?
जब 2019 में जो बना था ना, वो तो बना था उपराज्यपाल, देख रहा हूं मैं, उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, वो तो बना था जीसी मर्मू। कौन बना था? जीसी मर्मू, जो इस टाइम पे क्या है, हमारे सीएजी हैं, कैग, सीएजी बना दिया अब इनको। अब जीसी मर्मू को क्या बना दिया? सीएजी बना दिया इंडिया का। और अब इस टाइम पे जो उपराज्यपाल हैं, ये 2019 में था, और जो अब प्रेजेंट में है वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में 2020 में, 2020 में बने थे मतलब ये। ठीक है, एक और डाल लो लद्दाख का। लद्दाख का जो उपराज्यपाल जो है वो कौन है? लद्दाख का उपराज्यपाल वो कौन है? वो है राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। और एक लास्ट ध्यान रखना, जो फर्स्ट महिला जो थी, फर्स्ट महिला राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो थी हमारी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक है, आज हमारे जीएस के 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगर कहोगे तो एक आधा और करवा दूंगा, बट ये 3 बहुत है मेरे हिसाब से, आज की क्लास के लिए बहुत है। ठीक है, कर दूं मैं क्लास बंद? हाँ, तो मैं क्लास अब बंद कर रहा हूँ। बाकी आज का कैसी थी क्लास? कुछ सीखा नया? क्लास में कुछ नया सीखा? चलो अच्छी बात है फिर तो। चलो ठीक है, अब इस क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो यार अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे जो चैनल है द बर्निंग स्टडी, द बर्निंग स्टडी, इसको प्लीज लाइक करें। लाइक तो क्या, लाइक तो वीडियो होती है। द बर्निंग स्टडी को प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजें, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, या फिर बैंकिंग की, या फिर सीएटी अब जो आने वाला है उसके लिए। ठीक है, आपको सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स की, जीएस की, और कुछ दिनों बाद में रीजनिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। और नहीं आ रही है तो हमें बताएं कि हम, हमारी कमी क्या है जिसको हम जल्दी से इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास को बंद करते हैं। बाय, टेक केयर।